नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेटिंग फंक्शन। जो lnx जो है हमारा जो लेग्रेंज पोलिनोमियल है उसके लिए जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो क्या होगा वो हम इस लेक्चर में करेंगे। उसको हम डिफाइंड करेंगे और उसका अकॉर्डिंग हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। ये जो जनरेटिंग फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी आते हैं, है ना। और इम्पोर्टेंट है क्यों, मैं अब देखो मैंने कितनी बार बोल दिया जो इंपॉर्टेंट होता है वो एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट है इसका मतलब एग्जाम में आएगा, तो इसको आप बढ़िया तरीके से समझ लेना। इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे और इसकी सहायता से हम इसके जो रिकरेंस जो फॉर्मूले होंगे lnx के लिए उन सभी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जनरेटिंग फंक्शन, तो वो जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? जनरेटिंग फंक्शन क्या आता है मेरा 1/1 - का टी ई एक्स पी यानी ई टू दी पावर में लिख सकते हो माइनस का एक्स टी बट्टा 1 - का टी और बराबर में आता है समेसन m बराबर 0 टू इन्फिनेटिव ln x और t टू दी पावर n। ये मेरा क्या होता है जनरेटिंग फंक्शन होता है किसके लिए? ln x के लिए। चलो इसको स्टार्ट कर देते हैं, किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। मैं क्या करूँगा, LHS लेकर चलूँगा, टेकिंग LHS। अच्छा, LHS लेने से पहले मैं आपको एक एक्सपोनेंशियल वो जो बाइनोमियल जो एक्सपोनेंशियल होता है उसको बताता हूँ। जो e टू द पावर x होता है, मैंने पहले भी बताया था हेर्माइट पोलिनोमियल में जब मैंने करवाया था। e टू द पावर x होता है, उसका जो विस्तार होता है वो क्या होता है 1 प्लस का x प्लस का x का स्क्वायर बट्टा 2 का फैक्टोरियल प्लस का x की पावर 3 बट्टा 3 का फैक्टोरियल डैश 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 प्लस का सो ऑन x की पावर n बट्टा n का फैक्टोरियल। ये होता है कि पावर x का विस्तार। और अगर मैं इसको समेसन में लिखना चाहूँ तो समेसन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा बट्टा n का फैक्टोरियल हो जाएगा। आप n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दो। n की वैल्यू अगर देखो, n की वैल्यू अगर मैं 0 करूँ तो x की पावर 0 1, 0 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल 1, 0 बट्टा 1 0, सॉरी n है, n की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है 1 बट्टा 1 1 यानी 1 आ जाएगा। x की पावर आप अब n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो x की पावर 1 तो मेरी x आ जाएगी, n का फैक्टोरियल यानी 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। 2 पुट कर दो तो x स्क्वायर बट्टा नीचे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। यानी हमारी जो पूरी जो सीरीज है ना ये मेरी पूरी सीरीज बन जाएगी। अगर मैं n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दूँ 0 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन इन्फिनिटी अगर मैं पुट कर दूँ देन तब मेरा ये रिजल्ट पूरा आएगा। आया बात समझे? अब हमारा जो टेकिंग LHS है वो LHS पार्ट ले लो। अब क्या बोलता है LHS मेरा क्या 1/1 माइनस का टी 1/1 माइनस का टी ई एक्स पी ये मेरा ई टू द पावर में ये मेरा क्या ई की पावर है माइनस का एक्स टी बट्टा 1 - का टी बट्टा 1 - का टी। तो इस 1/1 को तो आप एज इट इज रहने दो। 1/1 माइनस जो टी है उसको तो आप एज इट इज रहने दो। और ई की पावर जो ई की पावर एक्स माइनस का एफ टी बट्टा 1 - का टी है तो इसको आप अगर समेसन में लिखना चाहते हो तो देखो एन पर तो हमें तो लाना ही एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी। तो मान लो मैंने इस पर एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी कर दिया, एन बराबर आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी। और एक्स मेरा पूरा क्या है माइनस एक्स टी माइनस का एक्स टी बट्टा 1 - का टी 1 - का टी। इसकी पूरी पावर कितनी आएगी आर आएगी बट्टा में आर का फैक्टोरियल 1/r का फैक्टोरियल। आए समझ? इतना है समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 1/1 - का टी 1/1 - का टी समेसन आ बराबर 0 टू इन्फिनिटी समेसन आ बराबर 0 टू इन्फिनिटी। और ये मेरा हो जाएगा -1 की पावर आर माइनस अगर मैं भाड़ लूँ यहाँ से तो पावर आर भी आएगी और एक्स की पावर आर हो जाएगी, एक्स की पावर आर हो जाएगी, टी की पावर आर हो जाएगी, टी की पावर आर हो जाएगी। बट्टे में क्या हो जाएगा आर का फैक्टोरियल हो जाएगा, आर का फैक्टोरियल हो जाएगा और 1 - टी की पावर क्या हो जाएगी आर हो जाएगी, 1 - टी की पावर क्या हो जाएगी आर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 - टी यहाँ पर भी 1 - का टी यहाँ पर भी है तो इस 1 - टी को आप अंदर ले जाओ समेसन में। तो ये मेरा हो जाएगा
1/1 - टी। अच्छा, इसको तो हम अंदर ले जा रहे हैं, तो ये मेरा बराबर, ये मेरा हो जाएगा बराबर का निशान। पहले आप समेसन लिख दो, समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r -1 की पावर r, x की पावर r x की पावर r, t की पावर r t की पावर r, बट्टे में r का फैक्टोरियल हो जाएगा, बट्टे में r का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये 1 - टी की पावर r+1 हो जाएगी, और ऊपर जाएगी तब ये क्या हो जाएगी 1 - टी की पावर माइनस का r+1 हो जाएगी, माइनस का r+1 हो जाएगा। ये तो होता है। देखो नीचे क्या होगी 1 - टी की पावर r+1, और प्लस वाला ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो -r+1 होगा। अगर अब मैं इसको भी अगर मैं समेसन में खोल दूं, किस तरीके से खोलूँगा, 1 - x की पावर जो -1 का जो विस्तार होता है वो याद होना जरूरी, वो याद होना जरूरी है। कैसे, चलो दिखाता हूँ। और मेरा यहाँ पर क्या बचा, एक बार उसको लिख दूँ, तो ये मेरा बचेगा यहाँ पर 1/1 - का टी, 1/1 - का टी, EXP माइनस का XT/1 - का टी, माइनस का XT/1 - का टी। अब इसका मैं विस्तार करना चाहता हूँ, इसका मैं किस तरीके से विस्तार करूँगा वो देखो। एज वी नो डेट हम जानते हैं। पहले तो देखो ये जो मेरा पूरा दिया हुआ है इसको आप एज इट इज उतार लो एक बार, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 1/1 - का टी, 1/1 - का टी, EXP माइनस का XT माइनस का XT/1 - का टी, 1 - का टी, और बराबर मेरा क्या है समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, और -1 की पावर r है, -1 की पावर है, x की पावर r है, x की पावर r है, t की पावर r है, t की पावर r है, बट्टा r का फैक्टोरियल है, r का फैक्टोरियल है, और यहाँ पर है 1 - का t की पावर -r+1। अब आप एक विस्तार जानते हो, बाइनोमियल जो एक्सपोनेंशियल जो होता है किसका, चूंकि अगर 1 - x की पावर -n अगर मैं करूँ तो उसका विस्तार क्या होता है 1 + का nx प्लस का n कोष्टक में n+1, ये तो होता है x² बट्टा 2 का फैक्टोरियल, प्लस का n कोष्टक में n+1 n+2 x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, x की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, यही तो होता है। और डॉट 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 सो ऑन, ये आगे क्या होता है चलता जाता है। अगर मैं अब यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर x क्या है मेरा t है, और n मेरा क्या है r+1 है, n मेरा क्या है r+1 है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये मेरा हो जाएगा 1/1 - का टी, ये तो मेरा एज इट इज हो जाएगा EXP माइनस का XT/1 - का टी हो जाएगा, और ये मेरा समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी है, ये समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी है, -1 की पावर r है, -1 की पावर r है, और यहाँ पर क्या है x की पावर r है, x की पावर r है, t की पावर r है, t की पावर r है, बट्टा में क्या हो जाएगा ये मेरा r का फैक्टोरियल हो जाएगा। और इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं विस्तार में अगर लिखूँ तो मेरा विस्तार में क्या हो जाएगा 1 प्लस का n आता है, यानी r+1 आ जाएगा, क्योंकि n आप क्या है r+1 है, और साथ में x आपका क्या है t है, तो ये r+1 प्लस का t, और प्लस का ये मेरा क्या हो जाएगा r+1 r+2 और t का स्क्वायर बट्टा 2 का फैक्टोरियल, डॉट 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 सोन आगे क्या होगा चलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं अब इसको समेसन के रूप में लिखूँ, बंद करके रूप में, तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी ये मेरा हो जाएगा 1 - का t EXP माइनस का XT/1 - का t, और बराबर हो जाएगी समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, समेसन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r, x की पावर r, t की पावर r बट्टा r का फैक्टोरियल, बट्टा r का फैक्टोरियल। और इसको अगर मैं समेसन में लिखूँ तो इसको मैं समेसन लिख दूँगा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी और r+s का फैक्टोरियल बट्टा r का फैक्टोरियल, s का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और s का फैक्टोरियल, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा t की पावर s। आया समझ। चलो मैं खोल के बताता हूँ, मैंने इस जो सीरीज है इस सीरीज को मैंने समेसन में कैसे लिखा। मान लो कि मैंने सबसे पहले इसमें मैंने s की वैल्यू मैंने 0 रखी, तो t की पावर 0 1 हो जाएगा, और r+ का s क्या हो जाएगा, s की 0 है तो ये r का फैक्टोरियल हो जाएगा, और s का 0 0 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, r का फैक्टोरियल ऊपर r का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बच गया। अब मान लो कि s की वैल्यू मैंने 1 रखी, तो ऊपर तो मेरा हो जाएगा r+1 का फैक्टोरियल,
आर प्लस वन का फैक्टोरियल, नीचे मेरा हो जाएगा आर का फैक्टोरियल और वन का फैक्टोरियल वन हो जाएगा, और यहाँ पर टी की पावर वन हो जाएगा, यानी मेरा क्या आएगा, ऊपर मेरा आ जाएगा आर प्लस वन का फैक्टोरियल और बट्टा नीचे मेरा क्या हो जाएगा आर का फैक्टोरियल, यही तो होगा। अब इस ऊपर वाले आर प्लस वन के फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस वन, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ आर प्लस वन एज इट इज़, और इससे एक कम यानी आर का फैक्टोरियल बट्टा नीचे आर का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, यानी ऊपर क्या बचा आर प्लस वन और टी की पावर वन है ये, ऊपर क्या बचा आर प्लस वन टी की पावर वन है ये आ गया। अब इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, एस का मान 2 पुट कर दो तो आर प्लस टू का फैक्टोरियल हो जाएगा, और आर प्लस का टू का फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस का टू का फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे एक कम यानी आर प्लस वन, इससे एक कम यानी आर, समझ रहे हो क्या, एन का फैक्टोरियल क्या होता है, एन कॉस्ट एन माइनस वन का फैक्टोरियल, तो ये आर प्लस का टू हो जाएगा, ये आर प्लस का टू हो जाएगा, इससे एक कम यानी आर प्लस वन का फैक्टोरियल, और आर प्लस वन का फैक्टोरियल क्या होता है, यानी आर प्लस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, यही तो होगा। और बट्टे में मेरा क्या हो जाएगा आर का फैक्टोरियल, और एस को मैंने क्या लिखा टू का फैक्टोरियल हो जाएगा, और टू का फैक्टोरियल आप में है ये देखो सीरीज में टू का फैक्टोरियल है ये, और एस को मैंने 2 लिखा तो टी की पावर 2 हो जाएगी, टी की पावर 2 हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर आर का फैक्टोरियल आया है, बट्टे में यहाँ पर क्या आर का फैक्टोरियल आया है, तो इसको आर प्लस वन को आप क्या लिख सकते हो, आर प्लस वन कॉस्टिंग आर का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल से आर का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा आर प्लस का टू, आर प्लस का वन, आर प्लस का वन, आर प्लस का टू, ये आपका आ गया। मतलब जो जो आप एस की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करोगे आपकी पूरी ऊपर वाली सीरीज बन जाएगी, यानी इस सीरीज को मैं इस समेसन में लिख सकता हूँ, आया समझ, कोई दिक्कत, देख लेना एक बार, है ना, एक बार आप ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरा क्या हो जाएगा, इन दोनों समेसन को एक साथ ले लो आप, इन दोनों समेसन को आप एक साथ ले लो, एक साथ ले लो दोनों समेसन को, तो यहाँ इधर तो मेरा बच जाएगा 1/1 माइनस का टी, 1/1 माइनस का टी, ई एक्स पी माइनस का एक्स टी बट्टा 1 माइनस का टी, 1 माइनस का टी, और इधर मेरा क्या हो जाएगा समेसन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी समेसन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी समेसन एस बराबर 0 टू इन्फिनिटी समेसन एस बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर -1 की पावर आर एक्स की पावर आर एक्स की पावर आर टी की पावर आर यदि टी की पावर एस यदि तो टी की पावर आर प्लस एस टी की पावर आर प्लस एस बट्टे आर का फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा, आर का फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा, एस का फैक्टोरियल हो जाएगा, एस का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको आपको इक्वेशन दे सकते हो समीकरण नंबर 1, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या कर देता हूँ कि आर प्लस का एस को मैं एन मान रहा हूँ, आर प्लस एस को मैं क्या मान रहा हूँ एन मान रहा हूँ, तो लेट आर प्लस एस को मैंने माना एन, तो इसका मतलब क्या हुआ आर एस मेरा क्या हो जाएगा एन माइनस का आर, एस मेरा क्या हो जाएगा एन माइनस का आर, देन तब आपका जो समेसन होगा वो आप आर पर रख लो, एस को हटा दो। आर पर मैं क्यों रख रहा हूँ, आर को मैं क्यों रख रहा हूँ, क्यों देखो मैं जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ पर एस बराबर एन माइनस आर रख रहा हूँ, यानी मैं एस को रिप्लेस कर रहा हूँ एन माइनस आर से, इसका मतलब एस का समेसन हट जाएगा और आर को आप क्या मान लो फिक्स मान लो। देन तब कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 1, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन, अब देखना यहाँ पर हो जाएगा मेरा टी की पावर एन का जो कोफिशिएंट होगा वो मेरा क्या होगा, टी की पावर एन का जो भी मेरा कोफिशिएंट होगा वो मेरा क्या हो जाएगा समेसन आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी, आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर आर -1 की पावर आर एक्स की पावर आर एक्स की पावर आर बट्टे में आर का फैक्टोरियल का स्क्वायर, आर का फैक्टोरियल का स्क्वायर, और एस को मैं क्या लिख सकता हूँ एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस का आर का फैक्टोरियल। और कुछ इसके उसमें कुछ रहा है क्या, इसमें देख लो एक बार, और एक यहाँ पर भी तो क्या हो जाएगा ये भी तो है साथ में क्या है मेरा आर प्लस एस का फैक्टोरियल, आर प्लस एस का फैक्टोरियल मेरा क्या हो जाएगा एन का फैक्टोरियल, क्यों हो जाएगा क्योंकि आर प्लस एस को मैंने एन माना है। नौ अब एक बात बताओ कि जो एस की वैल्यू वो 0 से बड़ी है वो बराबर है, एस क्यों समेसन में चल रहा है और एस को मैंने क्या लिखा है एन माइनस का आर, तो इसका मतलब क्या हुआ एन माइनस आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, इसका मतलब ये होगा कि एन का मान बड़ा और आर से क्या होगा बराबर हो सकता, देयरफॉर इसलिए द टोटल कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन, द टोटल कोफिशिएंट ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो एन जो आर है आर की वैल्यू या तो एन से छोटी हो सकती है फिर वो एन के बराबर हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर का जो समेसन चलेगा वो आर बराबर 0 से एन तक चला जाएगा, ठीक है। इसलिए देयरफॉर
द टोटल कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर एन क्या हो जाएगा मेरा, समेसन आर बराबर 0 से एन -1 की पावर आर एन का फैक्टोरियल बट्टे में आर का फैक्टोरियल का स्क्वायर हो जाएगा, एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा, और एक्स की पावर मेरा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये मेरा क्या होता है, एल एन एक्स। यही मेरा क्या होता है, एल एन एक्स। बस हमें ये प्रूफ करना है, हमें यही प्रूफ करना है। जनरेटिंग फंक्शन देखो, हमें ये तो प्रूफ करना था, यानी जो टी की पावर एन का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एल एन एक्स। ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो एक बार आप इस लेक्चर को देखना आराम से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।